नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी बीच होना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा की मूर्ति कहाँ बनी है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी झांसी, सी प्रयागराज, डी बोधगया। एंड द राइट आंसर इज बोधगया। तो आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये एक विलेज है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली बोधगया विलेज है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और इसका अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो गया डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पर। और यहीं पर भारत की भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी आधारशिला रखी गई थी तब भी हमने प्रश्न लिया था। अगला प्रश्न है, वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक के मंत्री ने वुमेन एट वर्क अभियान की शुरुआत की है। इसमें कर्नाटक की 5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाना है। इसका यही उद्देश्य है। ये एरर के कारण एक के ऊपर एक टेक्स्ट आ गया है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आपको यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप बताइएगा कमेंट में, हम आपको एक अच्छी फोटो या फिर उसका जो टेक्स्ट है वो उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेट्रो राइड ऐप लॉन्च किया? ए पुणे मेट्रो, बी नागपुर मेट्रो, सी कोलकाता मेट्रो, डी बेंगलुरु मेट्रो। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता मेट्रो। तो हाल ही में कोलकाता मेट्रो ने अपना मेट्रो राइड कोलकाता ऐप लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा, अलग अलग मेट्रो हैं, पुणे मेट्रो है, नागपुर मेट्रो है, अहमदाबाद मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, ऐसे अलग अलग सब मेट्रो हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इससे जो ऐप है, इससे यात्री घर बैठे अपने जो मेट्रो कार्ड है उसका रिचार्ज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है और डिजिटल इंडिया को इसमें बहुत ही ज़्यादा अब नई नई चीज़ों से बढ़ावा मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 10 मार्च को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए CRPF, बी CISF, सी BSF, डी NCC। एंड द राइट आंसर इज CISF। तो प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को और 10 मार्च को ही हुई थी, याद रखिएगा। आप स्थापना दिवस ना भी याद रखें तो इसके बारे में अवश्य याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ए राकेश कुमार सिंह, बी अश्विनी वैष्णव, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी धर्मेंद्र प्रधान। एंड द राइट आंसर इज राकेश कुमार सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री राकेश कुमार सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है और इसी के तहत एक औद्योगिक पार्क भी लॉन्च किया है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं रहते हम बता देते हैं आपको कि नहीं है, बाकी हमने जानकारी दी है वो पर्याप्त रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगता कि आएंगे, बाकी आप और पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़िए। अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड के साथ किसने रणनीतिक गठबंधन किया? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी फेसबुक। एंड द राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। इससे फ्लिपकार्ट अपने डाटा प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल बनाएगी। आप सभी को पता है कि गूगल क्लाउड डाटा सेव करने का और ये एक डाटा प्लेटफॉर्म ही है, और इसी के तहत फ्लिपकार्ट भी जो अपना डाटा सेव करने का प्लेटफॉर्म है उसे और भी कुशल बनाएंगी और इसके तहत और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न है, BBIN मोटर्स को अंतिम रूप किसने दिया? ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही। तो BBIN मोटर्स को भारत, बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। अब ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसे कहूँगा। BBIN मोटर्स, ये प्रश्न हमने इसीलिए लिया है कि आप इसके बारे में पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्या है। ये तीनों देशों ने एक समझौते में मिलकर इसका गठन किया है और अंतिम रूप भी दे दिया है, जैसे कि हमने आपको बताया। इसको देखिएगा आप, बहुत ज़रूरी है क्यों किया गया है, क्या उद्देश्य है। यदि हमें लगेगा तो हम इस पे वीडियो भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्नैप इंक के साथ किसने साझेदारी की? ए नीति आयोग, बी अटल इनोवेशन मिशन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बोथ ए एंड बी।
एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ स्नैप इंक ने साझेदारी की है। स्नैप इंक क्या है, तो आप स्नैपचैट मत समझिएगा इसको। यह एक वैश्विक कैमरा की कंपनी है, शायद आपने इसका नाम सुना हो। वैश्विक यानी कि ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड, ये बहुत ही फेमस कंपनी है। मैंने इसका नाम उतना ज़्यादा नहीं सुना है, आप इसका नाम यदि सुने हो और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है इसके बारे में और जानकारी देने लायक, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे और भी लोगों को अवश्य दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई मार्केट प्लेस डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? ए जी किशन रेड्डी, बी पुरुषोत्तम रूपाला, सी मनसुख मांडविया, डी पिनाराई विजयन। एंड द राइट आंसर इज जी किशन रेड्डी। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। यह पर्यटन मंत्रालय का ही मोबाइल ऐप है जिसमें पर्यटन की बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।